सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लैंडस्कुंडे. लैंडस्कुंडे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जर्मन लैंग्वेज में. लैंडस्कुंडे. कोई इस वर्ड, ये वर्ड आपको कहीं भी दिखे, लैंडस्कुंडे, इसका मतलब कुल मिलाके एक तरह से जनरल नॉलेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, पीपल, देयर कल्चर. मतलब उस कंट्री के बारे में, वहां के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको पता होनी चाहिए. वो वहां की नदी, पहाड़, मे बी लैंग्वेज, मे बी सिटीज के नाम, प्लेस के नाम, फेस्टिवल, ऐसे वो सब लैंडस्कुंडे में आता है. इसका मतलब है लैंडस्कुंडे में सब कुछ ही आता है. बट हमको मेन एटलीस्ट सिटीज के नाम, स्टेट्स के नाम पता होना चाहिए ताकि हम लोग टेक्स्ट को बेहतर समझें. फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं. 16 स्टेट्स में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं. एक मिनट, आपको केवल इसमें देखना है, नोटिस करना है. 3 स्टेट ऐसे हैं जर्मनी के जो सिटी भी हैं और स्टेट भी हैं. सिटी स्टेट्स बोलते हैं उनको. वो है बर्लिन, ब्रेमन और हाम्बुर्ग. ये 3 स्टेट्स हैं, बर्लिन, हाम्बुर्ग और ब्रेमन. सिटी स्टेट्स इनको बोलते हैं. ये सिटी भी हैं और स्टेट्स भी हैं. जैसे अपने दिल्ली है, सिटी भी है, स्टेट भी है, ऐसे. ये 3 सिटी स्टेट्स हैं, बर्लिन, ब्रेमन एंड हाम्बुर्ग. जर्मनी में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है. बी. बाडन व्यूटेम्बर्ग, बायर्न, ब्रांडनबुर्ग एंड 5 है ऐसे भाई, बर्लिन. सो ध्यान से देखना इनको. ब्रांडनबुर्ग, ब्रेमन, ये है ना एक ब्रेमन, बी से यहां है एक ब्रेमन, बर्लिन, बायर्न, बाडन व्यूटेम्बर्ग. बाडन, बाडन तो नहाना होता है. व्यूटेम्बर्ग, व्यूटेम्बर्ग. बैर्ग का मतलब पहाड़ से होता है और बुर्ग का मतलब किला टाइप में. जैसे हमारे यहाँ पे पुर, शाहजहांपुर, हाँ, इस टाइप से. जयपुर, जोधपुर, इस तरीके से मामला है थोड़ा. बैर्ग पहाड़ से रिलेटेड वर्ड है क्योंकि बैर्ग पहाड़ को ही बोलते हैं. तो जर्मनी के साउथ में बैर्ग है, पहाड़ है. एल्प्स है, एल्प्स पर्वत श्रृंखला. और इसके अलावा कितने हो गए? बायर्न. एक बी से ये रहा बायर्न. ये इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि टेक्स्ट में दिखेंगे बार बार, तो उसको डिक्शनरी में मत देखना भाग भाग के. ब्रांडेनबुर्ग, ब्रेमन, बर्लिन, बाडन व्यूटेम्बर्ग और बायर्न. 5 स्टेट्स बी से स्टार्ट होते हैं. 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने आप में सिटी हैं, सिटी स्टेट्स, बर्लिन, ब्रेमन और हाम्बुर्ग. 2 स्टेट जर्मनी के ऐसे हैं जो जर्मनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, राइन रिवर, उसके नाम पे है. इधर एक तो है नॉर्ड राइन वेस्टफालन, एक राइनलैंड फाल्स. तो ये राइन नदी, राइनलैंड फाल्स, फाल्स ये वाला. और एक है नॉर्ड राइन वेस्टफालन, नॉर्ड राइन वेस्टफालन, राइन नदी पे. 3 स्टेट्स ऐसे हैं जर्मनी के जिनमें जैक्सन आता है.
ये वाले स्टेट्स, एक स्टेट का नाम है जैक्सन, CHS को क्से बोलते हैं ना, इसलिए जैक्सन बोला है। ये जैक्सन है, ये ऊपर वाला है जैक्सन अनहाल्ट, और इससे ऊपर वाला है नीडर जैक्सन। जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट, नीडर जैक्सन। ओके, एक जर्मनी में छोटा सा प्यारा सा स्टेट है जारलैंड। जारलैंड यहां पे फ्रांस के बॉर्डर पे, यहां पे जारलैंड है। इसके अलावा जर्मनी के दिल में है ये दो स्टेट्स, बीच में एकदम, हेसन और ट्यूरिंगन। हेसन, एन ट्यू, एच को साइलेंट किया मैंने इसलिए इसको ट्यू बोल रहा हूं, ट्यूरिंगन। हेसन अलग है और ट्यूरिंगन अलग है। हेसन, ट्यूरिंगन, ये जर्मनी के बीच में। जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट, नीडर जैक्सन, ये तीन जैक्सन के नाम से हैं। ब्रेमन, हम्बुर्ग और बर्लिन, ये तीन सिटी स्टेट्स हैं। ये छोटा सा प्यारा सा जारलैंड, ये दो नदी के नाम पे है, राइनलैंड फाल्स, राइन नदी है, एंड नॉर्ड राइन वेस्टफालन, ये राइन नदी के नाम पे है। 5 स्टेट ऐसे हैं जो बी पे स्टार्ट होते हैं। सो बाडन, व्यूटेम्बर्ग, बायर्न, बर्लिन, ब्रेमन और ब्रांडनबुर्ग, और 2 ऊपर ही ऊपर है। एक है श्लेस्विग होल्स्टाइन, होल हो रखा है शायद, होल्स्टाइन क्यों नाम निकाला है पता नहीं। और एक है फॉरपोमेर्न, मैक्लेनबुर्ग फॉरपोमेर्न, पोमेरियन कुत्ते की याद आती है इसको नाम से। श्लेस्विग होल्स्टाइन, श्लेस्विग, IG को विश, श्लेस्विग होल्स्टाइन, श्लेस्विग होल्स्टाइन, और यह है मैक्लेनबुर्ग फॉरपोमेर्न, मैक्लेनबुर्ग फॉरपोमेर्न। ये जितने भी नाम हैं अपनी कॉपी में लिख के रखने हैं, क्योंकि टेक्स्ट में तो बार बार स्टेट का नाम तो आएगा। कोई एक्सीडेंट भी होता है, न्यूज सुनते हो आप, या कोई विजिट होती है, कुछ भी कहीं पे कोई चीज फेमस है तो वो कहाँ, तो किसी न किसी स्टेट में ही तो है वो। सो ये 16 स्टेट्स के नाम, 16 स्टेट्स हैं ये, और उसके बाद में स्विट्जरलैंड के भी देखने चाहिए, बट जर्मनी के सबसे पहले लर्न करो। जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में मेनली जर्मनी है, क्योंकि बाकी की पॉपुलेशन कम है, कम इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट इसकी बात सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो इसलिए इसकी बात बहुत होती है वैसे भी। और जर्मनी के अलावा बॉर्डरिंग कंट्रीज, जर्मनी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं वो भी आपको देखने हैं। एक मिनट, वापस से यही मैप लेता हूं मैं। जर्मनी के बॉर्डरिंग कंट्रीज, 9 ऐसे कंट्रीज हैं जो जर्मनी का बॉर्डर शेयर करते हैं। 9 कंट्रीज, चलो बड़ा लिख देता हूं एक बार, यहां पे आपको दिखना चाहिए बस। पोलैंड, पोलैंड को पोलैंड बोलते हैं जर्मन में, पोलैंड, पोलैंड। डेनमार्क, डेनमार्क, क्योंकि बार बार सुनेंगे ये नाम इसलिए याद करने जरूरी है। चेशियन, चेक रिपब्लिक, चेशियन। योस्टराइस, ऑस्ट्रिया, योस्टराइस, योस्टराइस। श्वाइट्स, स्विट्जरलैंड। फ्रांक्राइस, फ्रांस। लुक्सेमबुर्ग, लग्जमबर्ग। बेल्जियन, ग बोल रहे हैं, जी को ग बोलते हैं इसलिए बेल्जियन, बेल्जियम। नीदरलैंड है, नीदरलैंड्स। ये आपको 9 कंट्रीज जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं
अब इटली वगैरह थोड़े नीचे रह गए तो शेयर नहीं करते बॉर्डर, बट इन 9 के नाम आपको लिख के रखने हैं। 16 स्टेट्स एंड 9 नेबरिंग कंट्रीज, ये लर्न करना है। फिर आप चाहो तो इन 9 कंट्रीज की लैंग्वेजेज और लर्न कर सकते हो। जैसे पोलैंड, पोलैंड इज द कंट्री, पोलैंड, और वहां की लैंग्वेज है पोलनिश, पोलिश लैंग्वेज, उसको बोलते हैं पोलनिश। फ्रैंकराइश एंड लैंग्वेज है फ्रांसियोजिश। खुद भी देख सकते हो, मैं केवल आइडिया दे रहा हूं आपको। फ्रैंकराइश, फ्रैंकराइश तो फ्रांस है, बट इसकी लैंग्वेज होगी फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश। फ्रेंच, तो फ्रांस तो अलग है, मतलब फ्रांस तो कंट्री है, एंड फ्रेंच, फ्रेंच तो उसकी लैंग्वेज है। ओके, फ्रांसियोजिश। अब आपको एक सेंटेंस और बनाना आना चाहिए बस, उसके बाद में हम लोग अपने मुद्दे पे आएंगे वापस, ग्रामर पे। आपको ये सेंटेंस बनाना आना चाहिए। जैसे कोई बोले कि फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, सो फ्रांस तो ये है और फ्रेंच ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो लोइटे, लोइटे का मतलब है पीपल, या फिर मेंशन, मेंशन का मतलब भी है पीपल। पीपल और मेंशन बोलेंगे तो उसको प्लूरल में काउंट करेंगे हम लोग। सो लोइटे या मेंशन एक्सप्रेशन, कौन सी लैंग्वेज? फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश इन फ्रैंकराइश। वर्ब हमको सेकंड पोजीशन पे रखनी है हमेशा। इसका एक और तरीका भी है, कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, मान स्पृष्ट। मान का मतलब ये आदमी नहीं है, मान मतलब वन स्पीक्स, यू स्पीक, वन स्पीक, तो मान स्पृष्ट। ये एक्सप्रेशन आज वाली इर्रेगुलर वर्ब में है। सो मान स्पृष्ट फ्रांसियोजिश इन फ्रैंकराइश, ऐसे भी बोल देते हैं। अब ये बात किसी किसी की जा नहीं रही कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। किसी किसी के ये बात जा नहीं रही अंदर, तो अपन इसको हटाते हैं। मान स्पृष्ट फ्रांसियोजिश फ्रेंच, कहां? इन फ्रैंकराइश। वर्ब सेकंड पोजीशन पे है। और अगर मेंशन बोलते हम लोग, मेंशन हम लोग बोलते तो एक्सप्रेशन आता, प्लूरल हो जाता ना फिर तो। मेंशन एक्सप्रेशन फ्रांसियोजिश इन फ्रैंकराइश, वर्ब सेकंड पोजीशन पे है। अगर कोई बंदा इसको पहले लिख दे, तो मैंने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट कैन बी ऑन फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब सेकंड पे ही रहनी चाहिए। तो आप इसको पहले भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांसियोजिश स्पृष्ट मान इन फ्रैंकराइश। अब कोई बोले कि इसको पहले भी ले सकते हैं क्या, तो चाहे तो ले सकते हैं। आपको तो कोशिश करनी है पहले सब्जेक्ट लेना है, लेकिन मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट में दिखेगा और आप कान पकड़ोगे, ये क्या हो गया, या सिर खुजाओगे, फर्क नहीं पड़ता।
वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। जर्मन इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, इसीलिए पसंद है मुझे। सो इसको भी कोई पहले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इन फ्रैंकराइश वर्ब सेकंड पे आनी चाहिए। स्प्रिस्ट मान फ्रांसियोजिश, वर्ब की पोजीशन सेकंड रखनी है। बाकी सेंटेंस में इधर की उधर हो सकती है चीजें, डोंट वरी एट ऑल। तीनों तरीके के, राइट। ये वाला सेंटेंस कोई बोले सही है क्या, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये गलत है। अलग अलग तरीके से भी चीजें लिखी जा सकती है। सर लास्ट वाला सेंटेंस में फ्रैंकराइश स्प्रिस्ट मान इन आना चाहिए क्या या नहीं? इट्स ओके। ये है ना, इन फ्रैंकराइश का मतलब है फ्रांस में। हाँ हाँ, ओके ओके। फ्रांस में बोलते हैं लोग फ्रेंच। कॉमा भी आना चाहिए क्या? क्या? इन फ्रैंकराइश के बाद कॉमा आएगा या सीधे ऐसे सेंटेंस आ जाएगा? ऐसा कैसा आ जाएगा, कोमा नहीं आएगा। ओके सर। ये वैसे ही है जैसे कोई हिंदी में बोले, हिंदी में भी फ्लेक्सिबिलिटी है बोलने में। हम बोलते हैं मैं आ रहा हूं आज जयपुर, आज आ रहा हूं मैं जयपुर, जयपुर आ रहा हूं मैं आज। तो कुल मिला के बात तो वही है, ठीक है ना? Yes, वैसे ही है। मैं कार से जा रहा हूं, मैं से स्टार्ट किया, मैं कार से जा रहा हूं दिल्ली, दिल्ली जा रहा हूं मैं कार से जा रहा हूं मैं दिल्ली। तो बात एक ही है कुल मिला के, वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको काम इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जर्मन स्टेट्स के नाम, जर्मन मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम, जर्मनी के नेबरिंग कंट्रीज के नाम, वहां की लैंग्वेजेस, थोड़ा बहुत वहां की कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। आप लोग जर्मन सीखते हो तो जर्मनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्विट्जरलैंड के बारे में मोटी मोटी आपका इंटरेस्ट एक होना चाहिए। आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा पता होता है तो अपने आप आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आपको यूरोप के मैटर्स में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। और लैंग्वेज, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो लैंग्वेज सीखना इजी हो जाता है, क्योंकि कल्चरल इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सो इसलिए आप जर्मन सीख रहे हो तो जर्मनी के बारे में भी जानो, थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली हेल्प मिलती है आपको। अब आते हैं हम लोग, इस बीच में सब लोग ने ज्वाइन भी कर लिया और आपको ये भी नहीं लगा कि आपका टाइम वेस्ट किया सर ने, ठीक है। अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं, प्लूरल मेकिंग। प्लूरल मेकिंग जर्मन में बहुत इजी है, इंग्लिश से तो बहुत इजी है। इंग्लिश में तो वैसे आप बॉय का क्या करते हो, बॉय का बॉयज करते हो, और वाइफ का वाइव्स, ओके। बुश का बुशेस, ओके, ईएस लगाया आपने, ओके। एंड कभी तो एस किया, यहां पे क्या किया, वीईएस किया, बुक्स, और यहां पे ईएस किया। अलग अलग करते हो आप। और पीपल का पीपल सेम ही रहता है, यस ओके। तो किसी किसी का सेम रहता है। और ये आपको पता कैसे चलता है, ये ईएस आएगा, वीईएस आएगा, आईईएस भी आ जाता है कभी, आईईएस भी आता है ना, कुकीज, ओके। तो कभी आईईएस आ जाता है, कभी वीईएस, कभी एस, कभी ईएस। तो ये चीजें आपने बहुत सारी या तो पढ़ी होंगी, उससे आइडिया लग गया होगा। और कई बार नया कोई वर्ड आए तो हो सकता है आपको पता भी नहीं चलता हो, फिर चेक कर लेते होंगे आप, ऐसे ही तो करते हो, और आप सालों से सीख रहे हो। जर्मन में भी ऐसा ही है। द वीडियो इज वेरी ब्लर, वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है वीडियो। बाकी लोगों को भी ब्लर दिख रहा हूं मैं?
No, sir. Hi, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके इट मींस इसका मतलब है My आपके internet. आपके नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। फिर मैं तो इसीलिए चेक करता हूँ कि मेरी तरफ है तो मेरे को कुछ एक्शन लेना है। ओके सो ये तो हुआ इंग्लिश की, पर अपन को इंग्लिश की क्यों करनी है बात, अपने तो जर्मन पे आओ ना मुद्दे पे। चलो जर्मन की बात करते हैं। जर्मन में इजी है ये। जर्मन में ओनली 5 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, वैसे तो आपको लर्न ही करना पड़ता है, बट अगर रूल्स पता चल जाए कुछ तो इजी हो जाती है लाइफ। ये रूल्स 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ऐसा नहीं है, बट यू विल हैव एन आइडिया। रूल नंबर 1, नो चेंज। रूल नंबर 1, in singular and in plural word there will be no change if er and chen is at the end of the word। कोई वर्ड की एंडिंग er और chen से हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो नॉर्मली देयर डी दास इज फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल ऑलवेज दी इज देयर, बट वर्ड में चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेरर, लेरर डेर लेरर होता है तो प्लूरल तो वो दी होगा, बट इन वर्ड देर विल बी नो चेंज बिकॉज er वर्ड इज एंडिंग इन er, फॉर देर लेरर विल बी दी लेरर। सेम एंड रीजन इज वर्ड एंड्स इन er, वर्ड की एंडिंग er से हो रही है। जैसे das Mädchen। मतलब जर्मन के कुछ वर्ड्स में आप कहना चाहते हैं कि प्लूरल में कोई चेंजेस नहीं होता, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। यस, पहला रूल यही है। पहला रूल यह है नो चेंज, कि ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग, वर्ड की एंडिंग अगर er या फिर chen हो रही है, ऐसे वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल सेम ही दिखेगा। और ऐसे बहुत सारे रूल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखने वाले हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे यहां पे, लेरर, अब ऐसे और भी लिख सकता हूं, मालर, म्यूजिकर, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे, बट दिस इज द रूल। रूल नंबर 1 इज ओवर, इतना ही था। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यू आर सपोज टू एड एस। एस ऐड कर दो, जैसे बॉय का बॉयज करते हो ना, वैसे एस ऐड कर दो। कब? इसमें नो चेंज। कब? इफ दिस इज द केस, एड एस, एस ऐड कर दो इफ द वर्ड एंड्स इन आ, ई और ओ नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल डेयर ओपा आ, डेयर कूली ई, 10 auto, 10 फोटो, 10 लोटो, 10 ब्यूरो, ओ। सो ओ ई आ, इससे अगर वर्ड खत्म हो रहा है, यू हैव टू एड एस। नाउ द प्लूरल विल बी दी ओपास, दी कूलीज, the autos, प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। सेकंड में ही, रूल नंबर 2 में ही वो ये भी बोलते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड अगर आते हैं तो उसमें एस लगा दो, तो हमें क्या पता चलेगा फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज वर्ड के नाम पे ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड दिखते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग, टीम, बेबी, लाइक दिस।
तो आप पहले ही समझ जाओगे, ये तो आपको जर्मन नहीं आती तो भी आता ही था। सपोज 10 मीटिंग है, 10 बेबी है, या फिर 10 कैफे। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको पहले से आता था, पहचानते हो ना इस वर्ड को, भले ही ये जर्मन का नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है, हो सकता है फ्रेंच का कुछ हो सकता है, बट हम इसको देखते आए, तो आप पहचान जाओगे फॉरेन लैंग्वेज वर्ड का क्या मतलब है। बेबी, मीटिंग, टीम, 10 टीम, तो 10 टीम तो आप समझ ही जाओगे, टीम वर्ड तो हमको पता है। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। सो प्लूरल बनाते टाइम पे फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स में भी एस लगाते हैं, सो इट विल बी दी मीटिंग्स। दी बेबीज, IES मत कर देना। 10 कैफेज, दी, प्लूरल में तो दी होता है सारा ही, दी कैफेज। 10 टीम का दी टीम्स। कोई एक्सेप्शन केस निकल जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज दिस रूल विल हेल्प यू। रूल नंबर 2 इज ओवर। 5 रूल तो सारे, जिसमें 2 तो हो गए। फर्स्ट रूल, नो चेंज इफ वर्ड एंड्स इन ER-CHEN, इससे एंड हो रहा है। अब इसमें आपको और वर्ड अपने आप ही जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि शन में और किस में आता है, हेंशन या फिर टिशन, वर्ड पता चलेंगे धीरे धीरे आपको, कानिनशन, ऐसे पता चलेंगे धीरे धीरे, या मुजिकर, फारर, फ्यूरर, पता चल जाएंगे वर्ड, ER लास्ट में आता है। सो रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड ओवर। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज जनरली फॉर फेमिनिन वर्ड्स। जनरली, हो सकता है किसी और का भी आ जाए, बट जनरली दिस रूल इज फॉर फेमिनिन केसेस। फेमिनिन का मतलब है जिनका आर्टिकल दी होता है, ऐसे वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स मैं लिख देता हूं, दी, फ्राउ, दी, अंटवोर्ट, धीरे धीरे आएंगे ये वर्ड्स तो आपको, दी फ्रागे, दी ब्लूमे, दी कीर्शे, ऐसे। सो अगर कोई वर्ड फेमिनिन वर्ड आपको दिखे तो जनरली या तो एन लगा दो या फिर EN लगा दो, प्लूरल में, या तो N या EN, तुक्का मार दो। नहीं, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, पहले से E है तो केवल N, इसमें ऑलरेडी E है तो N लगा दो। सो दी किर्शन, फाइनली EN होना चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें हमने केवल N लगाया बिकॉज E वॉज ऑलरेडी देयर। इसका क्या होगा, दी ब्लूमन, बिकॉज E वॉज ऑलरेडी देयर। फ्रागे, दी फ्रागन, इसमें E लगेगा कि EN? EN लगेगा, फिर E नहीं है तो या EN, यस, दी अंटवोर्टन, यहां भी EN, Frauen, EN, yes, yeah. EN, ऐसे। सो फेमिनिन वर्ड्स में N लगाओ या EN लगाओ, या फिर कभी कभी NEN लगा दो। NEN से जी नहीं भरे तो NEN लगा दो। NEN कब लगेगा, जब किसी वर्ड में ऑलरेडी IN आ रहा हो, फेमिनिन वर्ड में IN आए। फॉर एग्जाम्पल, दी स्टूडेंटिन, दी लेररिन, इस तरह से आपको फेमिनिन वर्ड में पहले से IN दिखे तो उसका प्लूरल बनाते टाइम पे NEN लगा दो। सो इट विल बी दी स्टूडेंटिनन। इतना तो है ही, NEN लगा दो तो फाइनली डबल NEN हो गया, स्टूडेंटिनन। लेररिन विल बी
दी लेरिनन। बस हो गया, रूल नंबर 3 इज ओवर। सो मत भाई, सो मत। सर ये थर्ड वाला फिर से बता दीजिए एक बार। थर्ड रूल इज फॉर फेमिनिन, फेमिनिन के लिए है थर्ड रूल। इन फेमिनिन वर्ड्स you add either n or en in most of the cases. If e is already there, only n. जब e है तो en लगाने की कहां जरूरत है? e is already there, so add n. अगर कोई और भी वर्ड हो जो फेमिनिन नहीं हो और उसमें भी e आ रहा हो तो भी उसका प्लूरल n लगने से बनेगा, बट मोस्टली द केसेस विल बी of feminine, right, gender. So you have to add n or en. अगर पहले से e है तो n, अगर वर्ड के लास्ट में e नहीं है तो en। सिंपल है, ऐसे मत सोचो कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है सिंपल ही है भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। सो दिस इज द रूल, ओवर, इतना ही है बस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चॉकलेट खरीद के खाना आज। यस, नो, रूल नंबर 3 इज ओवर। 2 और बचे हैं, रूल नंबर 4 एंड 5th। रूल नंबर 4 इज, ये जब फेमिनिन को मिल गया तो मैस्कुलिन ने बोला हमको भी रूल दो, हम अलग से रूल। सर चॉकलेट क्यों खानी है? आ जाए तो खाओ चॉकलेट, खुशी के मारे। ओके, खुद को गिफ्ट दो चॉकलेट कि आपको समझ आ गया। ऐसे कुछ और पसंद है तो वो भी खा सकते हो, वैसे ही बोल दिया मैंने तो। रूल नंबर 4 इज फॉर मैस्कुलिन। रूल नंबर 1st, 2nd, 3rd इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज यू विल बी करेक्ट। रूल नंबर 1st, 2nd, 3rd, कोई रेयरली कोई आपको एक्सेप्शनल केस मिलेगा, बट रूल नंबर 4th और 5th मैं ना भी बताऊं तो कोई इतना जरूरी नहीं है वैसे, क्योंकि इनके एक्सेप्शनल केसेस भी खूब आते हैं, बट फिर भी बता देता हूं आपको, कुछ तो हेल्प मिलेगी। जनरली बहुत सारे वर्ड्स में इफ द वर्ड इज मैस्कुलिन, प्लूरल मेकिंग के टाइम पे आप ई लगा दो या फिर उमलाउट और ई लगा दो। नॉर्मली इनकी भी 70-80% तक एक्यूरेसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेयर स्टूल, डेयर टिश, डेयर बाउम, राइट। सो डेयर स्टूल, इसका प्लूरल रखें तो उमलाउट लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें लगना चाहिए उमलाउट, क्योंकि जिसमें ए, ओ और यू आए ना, वर्ड में ए, ओ, यू आए, स्टार्ट करें उधर से, ऐसे अगर कोई दिखे तो उसमें उमलाउट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन टी के ऊपर मैंने कभी उमलाउट नहीं देखा तो तुम भी मत लगाना। एस के ऊपर कभी नहीं देखा मैंने, तुम भी मत लगाना। ये उमलाउट केवल ए, ओ, यू पे ही लग सकता है। सो इसमें है यू तो उमलाउट लग सकता है। सो प्लूरल विल बी उमलाउट एंड ई एट द एंड, सो इट विल बी दी स्टूल है ये, और ये दोनों, इसमें उमलाउट लग सकता है क्या? इसमें नहीं लग सकता। किसके लगाओगे? नो A, O, U? नो सर, Not there. So only E. Then plural will be the tissue. इसमें उमलाउट लग सकता है? Yes, sir. यस सर, लेकिन पहले में लगाना, दोनों में मत लगा देना। स्टार्ट करो उधर, पहले आओ पहले पाओ, तो पहले ये आ गया तो इसको मिल गया उमलाउट। सो दी बॉय में, ऐसे। ये हो गया रूल नंबर 4। एक्सेप्शनल केसेस भी मिलेंगे लेकिन बहुत बार आपका सही होगा।
एंड लास्ट वाला भी यही कर देता हूं, छोटा ही है। फेमिनिन को रूल मिल गया, मैस्कुलिन को मिल गया, तो न्यूट्रल ने बोला हमको भी रूल चाहिए, तू भी ले ले भाई। न्यूट्रल रूल नंबर 5 इज फॉर न्यूट्रल केसेस। जैसे न्यूट्रल बोले तो das Kind, das Land, das Buch, das Haus। इसमें प्लूरल बनाते टाइम पे आइदर ई और उमलाउट ई, सो न्यूट्रल को मिलेगा आइदर ई आर और उमलाउट ई आर। सो उमलाउट तो आप समझ गए होंगे, उमलाउट तो ए ओ यू पे ही लगता है, बाकी पे तो लग नहीं सकता। सो किंड विल बी किंडर, एंड दैट्स व्हाई यू राइट किंडर प्लूरल। लांड विल बी umlaut उमलाउट प्लस ई आर, Danger. उमलाउट की पॉसिबिलिटी है। दी लेंडर। बुक विल बी ब्यूशर, उमलाउट भी लगेगा ब्यूशर, एंड हाउस विल बी हॉइजर। दोनों पे पकड़ेंगे ना, पहले आओ पहले पाओ, सो ए पे लगेगा हॉइजर। हॉय इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको रीडिंग के रूल में बताया था ए उमलाउट यू साउंड्स लाइक ओए एंड ऑल्सो ई यू साउंड्स लाइक ओए, सो हॉइजर। ये प्लूरल मेकिंग के रूल है, बस ये 5 रूल्स लर्न करने हैं, बाकी को एक्सेप्शनल के तौर पे लर्न करेंगे, बट इससे भी आपकी लाइफ थोड़ी इजी होगी, तो मेरे को लगा कि ये भी डिस्कस किया जा सकता है थोड़ा सा। ओके, अब एक काम करते हैं, थोड़े 5-7 वर्ड पूछता हूं प्लूरल के, आप ट्राई करना कौन सा रूल लगेगा। एक बार देख तो लें थे कौन कौन से। ओके, जस्ट ए मोमेंट। रूल नंबर फर्स्ट वाज ER and CHEN, in this case no change, मतलब same। okay, number 2 S, if the word ends, अगर word A I और O से खत्म हो रहा हो तो then S, या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड। इसका सीक्वेंस भी ऐसे ही रखेंगे, सीक्वेंस भी ऐसे ही रखने का मतलब है कि whenever you want to write plural you have to see first rule number first। पहले फर्स्ट रूल में देखना है कि इससे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो सेकंड में देखेंगे, नहीं हो रहा तो थर्ड पे जाएंगे, सीधा ही दिमाग नहीं लगाएंगे, उससे भी बहुत हेल्प मिल रही है। जैसे मान लो कंप्यूटर, कंप्यूटर तो ऐसे लगता है फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन ऐसे भी लगता है तो ER है, तो ER को यहीं पे निपटाओ, यहां पे पहुंचने ही मत दो उसको, रूल नंबर 1 में ही खत्म करो उसको। कंप्यूटर, सो प्लूरल इज ऑल्सो कंप्यूटर, ऑल्दो इट इज ऑल्सो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड, बट इन फर्स्ट रूल इट्स ओवर। सो डेयर कंप्यूटर, दी कंप्यूटर, ऐसे। सपोज कोई वर्ड है राडियर गुमी, राडियर गुमी, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो प्लूरल में क्या करोगे, एस ऐड कर देंगे। यस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 आई इज देयर, सो एस। ओके, सपोज आगे लिखता हूं, रूल नंबर 3 में NEN और NEN। बच्चे आ गए हैं भाई स्कूल से? नहीं, आज तो संडे है। ओके, कोई बात नहीं। 4th, ये था मैस्कुलिन का रूल, M मतलब मैस्कुलिन का रूल है ये, E और उमलाउट E, और ये न्यूट्रल वाले में ER और उमलाउट ER। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज एक वर्ड है दी शोकोलाड है, प्लूरल में क्या करोगे, and N लगा देंगे, बिल्कुल सही। ER है तो N लग जाएगा, फेमिनिन वर्ड। रूल नंबर 3। ओके, सपोज कोई वर्ड है
दी फ्लैश है। Flash. Flash and अच्छा ये तो Flash वही है। हो गया, एन एन लगा देंगे, N Yes, लग जाएगा। एन लग जाएगा इसमें। तो मान लो कोई वर्ड है प्लस है, किंट, किंडर, हुंडन। कोई वर्ड है टी शर्ट, foreign language. T-shirts. T-shirts. फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है तो पहले से ही पता था अपन को, तो फॉरेन लैंग्वेज वाले वर्ड में तो एस लगता है, टी शर्ट, है ना? ओके, कोई वर्ड है सपोज हेंशन, तो Done with en. Change नहीं होगा। CHEN. Same. No change. नो चेंज, No change. सेम Yeah, रहेगा क्योंकि change. सी एच ई एन और ई आर रूल नंबर फर्स्ट। Yes. ओके, सपोज कोई वर्ड है कैमरा, Camera. लगेगा। Cameras. एस, रूल नंबर 2, ए आई ओ अगर लास्ट में आए तो एस लगाना है, राइट? ऐसे ही सिंपल। Also, it is foreign language, right? नो, No. दिस इज डिफरेंट। Camera. उसमें सी आता है C ना, Okay. C है। उसमें सी आता है, ये तो के है। मान लो कोई वर्ड है होज है, फिर Hose N हो जाएगा। एन लग जाएगा, ई होता है तो एन हाँ। लग जाता है, Yes. यस नहीं आएगा, एन लग जाएगा बस। फेमिनिन वाले में मैंने दी होजे होता है, उसमें केवल इतना ही बताया है, एन ई एन और एन ई एन ऐसे बताया। मान लो कोई वर्ड है लेरर इन, Later में लास्ट में Lerarinen. तो ये Lerarinen N लग जाएगा। एनियन लगेगा। आई एन है तो एन ई एन लग जाएगा। ये आपके प्लूरल मेकिंग के रूल्स थे। ओवर, प्लूरल मेकिंग इज ओवर, हो गया। अब एक और टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी चेक व्हाट इज इन आवर प्रोग्राम। आई थिंक modal verbs, there is aduso and modal verbs. Yes please. सर न्यूट्रल वाला एक और बार बता दीजिए, लास्ट वाला रूल। वापस बता देता हूं आपको। aduso, न्यूट्रल का रूल मैंने बताया, यू एड ई आर और उमलाउट ई आर, ई आर और उमलाउट ई आर नॉर्मली। जैसे मैंने हाउस का बताया इसमें एग्जांपल, दस हाउस, तो ई आर लगेगा या उमलाउट भी लगेगा? उमलाउट लगेगा बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो प्लूरल विल बी दी हॉइजर, सो उमलाउट प्लस ई आर। द स्किंट, द किंडर, ऐसे ये है। सिंपल सेंटेंस हमने बनाए अभी तक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। इसमें हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट विल बी नोमन और प्रोनोमन, मतलब या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देन वर्ब कैन बी नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। नोमिनेटिव हो सकती है वर्ब, अक्यूजेटिव हो सकती है, डाटिव हो सकती है। बट इफ ऑब्जेक्ट इज देयर इट मीन्स नोमिनेटिव का काम नहीं है। ऑब्जेक्ट कैन बी अक्यूजेटिव और डाटिव, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने सीखा अभी। एंड वर्ब इज ऑलवेज ऑन पोजीशन सेकंड, ये हमने सीखा है। इसके साथ एक चीज और बताने वाला हूं मैं आज आपको कि 5 कनेक्टर हैं जो A1 में आते हैं, वो है आडूसो, आडूसो, ये 5 कनेक्टर है। आडूसो, आडूसो। इसके बाद में हम लोग मोडल वर्ब्स करेंगे। आडूसो,
A stands for aber, den und, sondern, oder. ये 5 वर्ड्स हैं जो कि कनेक्टर का काम करते हैं। कनेक्टर का मतलब है कि ये 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। 2 सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस यहां पे है और एक सेंटेंस। वैसे कोई भी कनेक्टर 2 वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, बट मैं बात कर रहा हूं 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले कनेक्टर्स की। ये कभी कभी 2 वर्ड को भी जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो 2 वर्ड को जोड़ दिया। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं व्हेन दे आर कनेक्टिंग 2 सेंटेंसेस in normal structure, in normal sentence, verb is on second position, but if any of these, इनके मीनिंग भी लिख दूं आपको, aber is but, then is because, क्योंकि, und is and, sondern is rather, and oder is or। ये मीनिंग है। जब यहां पे वो एज ए कनेक्टर काम में आएगा, इसका मतलब है इधर एक सेंटेंस है, यहां ये कनेक्टर है और इधर भी एक सेंटेंस है। यहां पे अगर कोई कनेक्टर आएगा, इनमें से कोई भी आएगा, तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे इसकी वर्ब की पोजीशन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी और कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट, फिर ये जो बीच में कनेक्टर का काम करने वाला है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसको 0 मानेंगे। फिर जो सेंटेंस आएगा उसमें वापस से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये खास बात है। ऑल्दो दिस कनेक्टर इज मे बी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, आई एम कमिंग बट माई ब्रदर इज नॉट कमिंग, तो बट माई ब्रदर इज नॉट कमिंग ये अपने आप में एक सेंटेंस है, बट ये जो कनेक्टर का काम करता है 2 सेंटेंसेस के बीच में, उसमें उसकी पोजीशन को 0 मानते हैं, इनकी पोजीशन को। सो नॉर्मल सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, सब्जेक्ट की पोजीशन 1 एंड वर्ब की पोजीशन 2। सो आई एम कमिंग इश्को में, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। बट मैं लिख रहा हूं दूसरा सेंटेंस, बिना कनेक्टर के लिख रहा हूं, माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। सो माई ब्रदर का माइन ब्रूडर, माइन ब्रूडर कॉम्ट निष्ट, निष्ट तो वर्ब के बाद आ ही जाएगा। माइन ब्रूडर कॉम्ट निष्ट, ये माइन ब्रूडर तो एक ही चीज है ना, इसको 2 मत गिन लेना, ये तो आर्टिकल है इसका। माई, ये अपने आप में माई कुछ होता थोड़ी है, तो इट्स ऑल टुगेदर वन थिंग। मेरा चश्मा, मेरा घर, मेरी कार, तो वो एक ही चीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कार। सो इसकी पोजीशन फिर से सेकंड आ गई, और यहां पे बट लगाना है तो आबर, तो ये आबर ऐसे लगा देना जिसकी पोजीशन 0 मान ली जाएगी। दैट्स इट, यही बात बोल रहा हूं मैं। माइन ब्रूडर कॉम्पटेंस, इतनी सी बात है। क्यों नहीं आ रहा भाई? वो बीमार है या उसकी एग्जाम है, कोई भी कारण होगा, या फिर वो घर पे ही नहीं है। सो माई ब्रदर इज नॉट कमिंग बिकॉज ही इज नॉट एट होम, या फिर बिकॉज ही इज सिक। सो पहले हो जाएगा माइन ब्रूडर कॉम्पनेस्ट, माइन ब्रूडर कॉम्पनेस्ट, ये तो हो गया पहला सेंटेंस। बिकॉज बीमार को बोलते हैं क्रंक, ही इज सिक, देन एयर इस्ट क्रंक, एयर इस्ट क्रंक, तो इसकी पोजीशन 0 मान ली, इसकी पोजीशन सब्जेक्ट की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड। ये इश्को में aber mein Bruder kommt nicht, mein Bruder kommt nicht denn er ist krank। इवन में ये मान लो 5 ही कनेक्टर हैं, ये 5 वर्ड है, टेबल नहीं है सर। हाँ
नेक्टर्स है बट इनकी टेबल नहीं है। कोई टेबल नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई ये अच्छा है। टेबल ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। यस, ओनली इनको वर्ड को इट इज मीनिंग के हिसाब से। कोई ये बोले कि सर कौन सा यूज करूं, भाई जो मीनिंग पूछे वो कर लो। जैसे कोई बोले आई एम कमिंग एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो कमिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं आ रहा हूं और मेरा भाई भी आ रहा है, तो एंड लगा दो। इसको में एक सेंटेंस हो गया, एंड und my brother is also coming und mein Bruder kommt auch. Ich komme und mein Bruder kommt auch. Auch मतलब also. So इसकी पोजीशन 0 बता रहा हूं मैं, ये पोजीशन 1 सब्जेक्ट और ये पोजीशन 2, और फिर जो बच गए वो आते रहेंगे बाद में। कोई वर्ड और भी आए तो आ जाए। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है और आई एम कमिंग और माई ब्रदर इज कमिंग। भाई शादी में कोई एक आ जाएगा हम में से, दोनों नहीं आएंगे। मैं आ रहा हूं या मेरा भाई आ रहा है, या और आपका लेता हूं मैं सवाल लेता हूं। इसको में ऑर्डर माइन ब्रूडर कॉम्ट। जॉन्डन की बात इसके बाद करूंगा। यस प्लीज। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इश उंड माइन ब्रूदर, मतलब Common. दोनों को कंबाइन करते से कर सकते हैं, हाँ जी। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो वर्ड को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने इनकी बात करी है एज ए कनेक्टर। व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस, दो वर्ड को तो ऐसे यूज कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। बट ये वाला रूल जो मैं बता रहा हूं ये तब काम में आएगा जब हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, व्हेन वी कंबाइन टू सेंटेंसेस। तो उसमें भी इश थोड़ी आएगा सर, इश की जगह मिश आएगा ना। हाँ? आई की जगह मतलब इश की जगह पे यहाँ पे अगर दोनों को साथ में लेना है तो मिश होगा क्या? नो, मैं एंड मेरा भाई, तो मिस की जरूरत नहीं है, दोनों ही तो सब्जेक्ट हुए। हाँ, तो इश आएगा, मिश नहीं आएगा। सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। इश und mein Bruder कॉमन, प्लूरल हो गए दोनों मिलके। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव ही होता है हमेशा। क्या वो वी बहुत वाला लगा? राइट, सो नॉमिनेटिव ही लेना है, इश ही लेना है। बोथ वर्ड की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं चाहे तो। लास्ट, जोंडन। ये जो जोंडन है ना, ये परेशान करता है, इसको रहने दो। ये बेचारे एकदम सीधे हैं, बाकी तो ये जोंडन को देख के कभी कभी लगता है कि इसकी जगह तो आगर ही कर लेते हैं। ये जोंडन तब आता है, एक्चुअली बता तो देता हूं, एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता, बाद में वीडियो देख लेना फिर से। इनमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं थी एक्चुअली, सही बताऊं तो ये तो एक वर्ड है बस। लेकिन जोंडन में एक बात समझने की है। जोंडन जो है वो सेंटेंस के दो सेंटेंसेस हैं, तो जोंडन जो है वो पहले सेंटेंस के बाद आता है। नहीं, बात तो वो भी आ रहे थे यार, इसमें तो बात जमी नहीं देवकरण, तो बाकी भी आ रहे थे। बट ये जो जोंडन है ना, इसकी बात ये है कि यहां पे जोंडन तभी आएगा जब इससे पहले वाले सेंटेंस में कुछ नेगेट होता हो। ये कंडीशन है इसकी। नेगेट का मतलब है कि फर्स्ट सेंटेंस में काइन या निष्ठ आए तो ही जोंडन आ सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में भी एग्जांपल दूंगा एक दो। पहले सेंटेंस में कुछ न कुछ नेगेट होता है, कोई चीज के लिए मना करते हैं। सो रहे हो? नहीं सर मैं नहीं सो रहा, ये सो रहा है। मैं नहीं सो रहा तो आई एम नॉट स्लीपिंग, रेदर ही इज स्लीपिंग। तो पहले में अगर नॉट आ रहा है, नहीं पकड़ा नहीं है मैंने तुमको सोते हुए, मैं तो वैसे ही एग्जांपल दिया है। इश
schlafe nicht, I am not sleeping, rather he is sleeping. तो पहले सेंटेंस में काइन या निष्ठ आना जरूरी है, तभी जोंडन आएगा. बट एक और कंडीशन है इसकी, इधर काइन या निष्ठ आएगा और उसके बाद में इस दूसरे हाफ में आइदर अल्टरनेटिव, उसका या तो अल्टरनेटिव या कॉन्ट्रास्ट, अल्टरनेटिव या कॉन्ट्रास्ट. अरे क्या बातें कर रहे हो, गणित की सी बातें बीच में. इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे Ich komme nicht, sondern mein Bruder kommt. इस कॉमनिस्ट पहली कंडीशन पूरी होगी कि जोंडन से पहले कुछ मना होना चाहिए. दूसरे में उसका अल्टरनेट, मैं नहीं आ रहा तो तू नहीं आ रहा तो कौन, मेरा अल्टरनेट mein Bruder. Ich komme nicht, mein Bruder kommt. ओके, उबासी ले रहे हो? नहीं नहीं सर मैं नहीं ले रहा, ये है मेरा पड़ोसी ले रहा है. सो इस गेन nicht जोंडन mein Nachbar geht. Ich gehe nicht जोंडन mein Nachbar, Nachbar मतलब पड़ोसी, गेंट. गेनन सर उबासी लेना, गेनन मतलब उबासी लेना. आप नहीं ले रहे, आप तो इतने अलर्ट हो. गेनन का मतलब उबासी लेना. लेकिन इस टाइम पे इश गेने डू गेंस्ट, इसका भी कॉम्बिनेशन होगा, कंजुगेशन होगा ना उस तरह से, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशन. मैं उबासी लेता हूं, तुम लेते हो, वह लेती है, वो लेते हैं, हम सब उबासी लेते हैं. तो इस गेने डू गेंस्ट, एर गेंट, एस गेंट, जी गेंट, वियर गेनन, ईयर गेंट, जी गेनन, जी गेनन. ओके, यस प्लीज. जैसे यहाँ ये माइन ब्रूडर कॉम्प नीस्ट डेन एर इस्ट क्रंक, यहाँ पे भी सर जोंडन नहीं लगा, डेन लगा था, नीस्ट आया इसके पहले. तो वहां तो रीजन दे रहे हो ना आप, रीजन. बिकॉज जब बिकॉज बोलना है तो डेन लेना है काम में. ओके सर. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा तो ये नहीं आ सकता, वो तो मीनिंग हमको जो चाहिए वो आ सकता है. बट जोंडन की कंडीशन है, यू कैन यूज जोंडन ओनली इफ in first sentence there is something negative, means if you are negating something. ठीक है सर एक क्वेश्चन है. हेलो सर, अगर पहले वाले सेंटेंस में निक्त ना आए और हम कहने लगे कि आई एम कमिंग बट ही इज नॉट कमिंग, तो बट लगा दो ना, रेदर भी तो लगा सकते हैं ना. फिर तो आबर लगेगा, फिर जोंडन नहीं लगेगा. आई एम नॉट कमिंग, आई एम कमिंग बट ही इज नॉट कमिंग, फिर तो आबर लगेगा. जोंडन लगने के लिए तो पहले में निष्ठ आना जरूरी है. ओके ओके, यही तो दोनों का डिफरेंस है, ये समझ लो आप एक तरह से. जोंडन का मतलब रेदर, बल्कि, बल्कि. हेलो सर. यस प्लीज. ये आईडी से यूज करेंगे हम, तो पहले सेंटेंस के बाद कॉमा नहीं लगाने का. कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये कनेक्टर ऐसे ही काम हो जाएगा. ओके, सीधा ही उसी से कनेक्ट कर दिया अपन ने. ये कॉन्ट्रास्ट वाली जो एक बात और लिखी मैंने, कॉन्ट्रास्ट कभी कभी ऐसे हो जाता है, आर यू विजिटिंग मी, आई एम नॉट विजिटिंग यू, यू आर विजिटिंग मी. समझ रहे हो, मैं तुमको विजिट नहीं कर रहा. कहा तो मेरे विजिट करने की बात थी, मैं नहीं कर रहा, तू मेरे को कर रहा है. राइट? तू मेरे पैसे नहीं मांगता, मैं तेरे पैसे मांगता हूं. मतलब तुम पैसे नहीं मांगते बल्कि मैं मांगता हूं, तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट की बात होगी ना ऐसे. सो ये जो है ये 5 कनेक्टर्स हैं A1 में, ये 5 कनेक्टर्स ही हैं. इसके अलावा तो कभी आपको दानाख दिख जाए तो अलग बात है. ये तो वर्ड हैं केवल, है ना. दान का मतलब देन, आफ्टर दैट, दानाख के लिए आफ्टर दैट. कोई कहानी बताएं कि पहले तो ये होगा काम, फिर ये होगा, उसके बाद में वो होगा, तो उनमें. बट ये नॉर्मल है, ये दो को कनेक्ट करते हैं उस तरीके से. इन 5 को ही लर्न कर लो आप, तो ये तो वर्ड मात्र है, आप ऐसे समझ लो, नॉर्मल हो गया. कनेक्टर्स A1 के सारे कनेक्टर्स आते हैं आपको. ओके, 10 वारेस.
2-3 लंबी सांस ले लो, फिर नया टॉपिक लेंगे आराम से, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे पास हैं 40 मिनट, एक टॉपिक और अच्छे से कर लेंगे, अच्छा सा टॉपिक, बढ़िया सा टॉपिक कराऊंगा अब मैं, जाना मत। मोडाल वर्ब कराने वाला हूं अब मैं, मोडाल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिसको मोडल वर्ब्स आ गई ना, बाकी तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए कितनी वर्ब लर्न करनी पड़ती हैं, उनका कॉन्जुगेशन लर्न करना पड़ता है। लेकिन मोडल वर्ब्स 6-7 मॉडल वर्ब्स हैं केवल। मॉडल वर्ब्स में आपको केवल इन 6-7 वर्ब को ही लर्न करना पड़ता है, बाकी किसी वर्ब का कॉन्जुगेशन ही नहीं सीखना पड़ता। मॉडल वर्ब्स करेंगे हम लोग। और ले लो 1-2 सांस, ले लो, कोई नहीं, 1 मिनट तक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा, ले लो। ले ली साहब, ले ली, चलो ठीक है। केवल 7 वर्ब्स हैं, ओनली 7, और उन 7 वर्ब से आप 700 सेंटेंस बनाओगे, पता नहीं कितने बनाओगे। मोडेलिटी वो आपके मतलब किस किस चीज को एक्सप्रेस कर देंगी मोडल वर्ब्स, आपको मजा आने वाला है मोडल वर्ब्स में। तो मोडल वर्ब्स, यस, ओनली 7, और 7 भी मैं 7 एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि कुछ तो माल दिया सर ने, होती तो 6 ही है, राइट? लेकिन मैं 7 लिखवा रहा हूं आपको, उसका कारण है, बाद में बताऊंगा। एक मोडल वर्ब है वोलन जोलन, एक वोलन है, एक जोलन है। क्योनन ड्यूरफन म्यूशन und म्योगन, क्योनन ड्यूरफन म्यूशन म्योगन, क्योनन ड्यूरफन म्यूशन म्योगन, और एक लास्ट है म्योस्टन। आराम से देख लो इनको, वोलन जोलन क्योनन। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उमलाउट से पहले हाफ हो जाता है कॉन्सोनेंट रीडिंग में। क्योनन, ड्यूरफन, ड्यूरफन म्यूशन, इसमें भी देखो ये भी हाफ होगा ड्यू, म्यू, ये भी हाफ होगा म्यो, ये भी हाफ होगा म्यो। ये बढ़िया एग्जांपल आ गए प्रैक्टिस कराने के लिए। सो ये 7 मोडल वर्ब्स हैं, हमको इसके सेंटेंस बनाने की अभी जरूरत नहीं है, अभी केवल इनका मीनिंग समझना है। आप केवल मीनिंग समझ लो, क्योंकि मीनिंग प्रॉपर समझ में आ गया तो सेंटेंस तो बन ही जाएंगे। आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी, कई बार अपने पास माल होता है लेकिन काम कहाँ आएगा ये नहीं पता, तो वो पड़ा ही रहता है माल। सो वोलन का मतलब है वांट, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, आई वॉन्ट इट, तो अपन समझ जाते हैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो लेके ही रहेगा। आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, आपने ठान रखी है सर 8 घंटे दिन में पढ़ाओगे तो भी पढ़ेंगे, राइट? आपका मोटिवेशन देखो, मैं गजब सोच रहा था, मैंने कहा इतने बड़े आप कह रहे हो कि मैं 6-6 घंटे 8 घंटे एक दिन में पढ़ाऊं, मान लो 5 घंटे भी एक दिन में कोई पढ़ाए तो कौन आएगा? आगे आप तो मोटिवेशन देखो यार आपका। यू वॉन्ट इट, स्ट्रॉन्ग डिजायर। जोलन होता है शुड, सजेशन, मीनिंग इसका जैसे शुड, आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन। यू शुड कम होम, घर आ जाओ भाई, पार्टी होगी सब चले गए आप भी जाओ, यू शुड गो होम, राइट? आप एडवाइस देते हो किसी को, राइट? मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए आपको, आपको मोबाइल इतना नहीं देखना चाहिए, आपको नींद आ रही है घर जाना चाहिए, एडवाइस। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि कोई भी एडवाइस हम डे टू डे लाइफ में ऐसा करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए गर्मी में, कभी कभी सेविंग भी कर लेनी चाहिए,
ऐसे। सो क्योनन है कैन, स्ट्रॉन्ग, जैसे यहां पे स्ट्रॉन्ग डिजायर है, यहां पे कैपेसिटी एबिलिटी, कैपेसिटी एबिलिटी, उसके लिए आई कैन डू इट, यू कैन लर्न जर्मन। आप लोग बहुत जल्दी जर्मन सीख सकते हो। आपने ठान लिया तो एक किसी लाल किताब में लिखा हुआ नहीं है कि जर्मन सीखने में 3 साल लगेंगे। आपने ठान लिया तो 3 महीने में जर्मन सीख सकते हो। यू कैन डू इट, क्योनन। ड्यूरफन, ड्यूरफन का मतलब है टू बी अलाउड, टू बी अलाउड, टू बी अलाउड। इसको कुछ लोग गलत समझ जाएंगे। मैंने लिखा है यहां पे टू बी अलाउड, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोग इसको टू अलाउ समझ जाएंगे। देखेंगे अभी, देखो थोड़ी देर बाद में मजे आएंगे। टू बी अलाउड का मतलब परमिशन होना, देना नहीं, होना। म्यूशन का मतलब है मस्ट, मस्ट का मतलब है हैव टू, मजबूरी, बहुत ही जरूरी, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, यू डोंट हैव एनी चॉइस। क्या करें यार, जर्मन सीखनी पड़ेगी। कंपनी वाले कह रहे हैं 3 महीने और देखेंगे। आपने B1 A1 का सर्टिफिकेट दे दिया तो ठीक है, नहीं घर बैठना। और यार सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है, नहीं तो घर बैठेंगे। टाइम पे आया करो ऑफिस। मैं 3-4 महीने से देख रहा हूं। कितने बजे आए थे आज? सर 10:30। टाइम कितना ऑफिस का? 10 सर। कल कितने बजे आए थे? सर 11 बजे। सर तो 10 बजे आ रहे हैं, तू 11 बजे आएगा। टाइम पे आ जाया करें आप प्लीज। यू हैव टू कम ऑन टाइम। चॉइस नहीं है इसमें, कंपल्सरी है ये कौन यूज करता है? ये कोई भी अथॉरिटी यूज करती है, जिसके पास पावर है। पावर का मतलब यह है कि आपने वैसा नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा। अथॉरिटी कौन है? घर पे मम्मी पापा, क्लास में टीचर, ऑफिस में बॉस। अथॉरिटी कोई तो है जिसके पास राइट है। डॉक्टर, मान लो आप बीमार हो तो डॉक्टर अथॉरिटी है, उसके कहना मानना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है सर आपका तो दवाई काम ही नहीं कर रही, दवाई ली थी क्या? नहीं दवाई तो नहीं ली। क्या सिर काम करेगी? लेना है मेरे पास मत आया करो, आना है तो दवाई लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव रहना पड़ेगा। सो मत क्लास में। यू हैव टू बी अटेंटिव, एक्टिव। मस्ट है, कंपल्सरी है, अटेंटिव रहना पड़ेगा। और म्योगन का मतलब है लाइकिंग और डिसलाइकिंग। यू लाइक समथिंग, और निष्ठ लगा दो तो यू डोंट लाइक समथिंग। अपनी लाइकिंग बताने के लिए, मुझे ये चीज पसंद है, पसंद बताने के लिए। मैं अगर आपको बोलूं मुझे आम बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा आम भेज दो, आम की पेटी भेज दो। मांग नहीं रहा हूं आपसे, मैं तो अपनी पसंद बता रहा हूं, मुझे पसंद है। लेकिन अगर कोई बंदा वांट बोल रहा है, इसका मतलब वो मांग रहा है। और म्योस्टन का मतलब है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। तो ये बंदा भी ऐसे समझ लो कि चाह रहा है, मतलब एक तरह से मांग ही रहा है। कोई बोले आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफी, तो प्यार से बोल रहे हैं, तो क्या समझ नहीं आता क्या मांग रहे हो? हाँ, लेकिन ये सभ्य है। जो म्योस्टन बोलता है वो सभ्य है, जो वोलन बोलता है वो असभ्य हो सकता है। वो असभ्य हो सकता है क्योंकि उसको ये नहीं दिखता कि दुकान में मम्मा के साथ चॉकलेट के लिए नहीं रोना चाहिए जोर जोर से, उसको तो चॉकलेट चाहिए, नहीं तो इज्जत ले लेगा दुनिया के सामने। मम्मा कहेगी चुप हो जा, घर पे कल दिला दूंगी। कह रहे ना अभी, हाँ, तो कह रहे ले इसको तो दिला। तो आई वांट, उसको अपने काम से मतलब है, उसको और चीज से परवाह नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। और यहाँ पे आप पढ़े लिखे हो तो मम्मा बोलेगी बाद में आई वुड लाइक टू परचेज सम चॉकलेट्स। वो मन में सोच रहे हैं मेरे को पता है क्यों बच्चे ने लिए है ना। सो म्योस्टन में वुड लाइक टू आप सभ्य तरीके से, आप वोलन भी यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाने के लिए।
बट ये इनका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। कौन सी कब आएगी? अगर मैं बोलूं यू कैन गो होम, यू मे गो होम, तो यू कैन में कोई कैपेसिटी, तुमको जाना ही पड़ेगा ऐसे नहीं बोला ना मैं। अगर मैं बोलूं यू हैव टू गो, नाउ यू हैव टू गो, हम लाइब्रेरी में और बैठने दो ना सर, अरे 6 बजे बंद करता हूं मैं, यू हैव टू गो, यू हैव टू कम आउट, मेरे को लोक लगाना यार, नहीं सर मैं बहुत मेहनती लड़का हूं, अरे बाकी की मेहनत घर पे कर, मुझे भी तो जाना है, यू हैव टू कम आउट, तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो म्यूशन आएगा, यू हैव टू कम आउट। आई वॉन्ट टू पास द एग्जाम, मेरे को पास करना है एग्जाम, आई वॉन्ट टू पास द एग्जाम, तो अपने आप पता चल रहा है किधर जा रही है वर्ब, वोलन। तो इसका मीनिंग डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए किसमें क्या है, बस यही सीखना था, आगे इसमें सीखने की कोई खास बात नहीं है। लेकिन ऑल द मोडाल वर्ब्स आर इरेगुलर, तो इसका कंजुगेशन कैसे होगा वो मैं लिख देता हूं, फिर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। कंजुगेशन जो है इनका, कंजुगेशन ये इसमें सीखने वाला बस, और वो भी एक बार आपने सीख लिया तो हर बार वैसे ही बनने हैं सेंटेंस, तो केवल इसके कंजुगेशन सीखने के मार्क्स हैं। वुड लाइक टू, कंजुगेशन तो वैसे ही इश डू एयर एस जी के साथ, इश डू एयर एस जी, वियर ईयर जी एंड जी, इसी के हिसाब से चलेगा सारा कंजुगेशन। और मोडाल वर्ब की एक ये और खास बात है, इश और एयर एस जी का सेम ही होता है, इसका और एयर एस जी का सेम ही होता है, बहुत सारे कंजुगेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है इस और एयर एस जी का। और इस और एयर एस जी का नहीं, ऊपर वाले सब का सेम ही होता है, डू में एस टी लगा देना बस, बाकी सबका सेम ही है। देखना ये कितनी जोरदार बात है, मतलब मोडाल वर्ब में आपको ज्यादा कॉम्बिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वोलन है, ओरिजिनल वर्ब तो ये है, तो वोलन का आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसके साथ विल आता है, और मैंने बोला कि एयर एस जी का भी वही होता है, तो इसका भी विल है, इसका भी विल है, और इसका भी विल है, बताओ, और इसका भी एस टी और लगा दो, बाकी वही तो है, एस टी और लगा दो बस। तो एक तरह से देखो तो पहले पांचों सेम ही है। जू जोलन, जोलन का होता है इस जोल, डू जोल्स्ट, एस टी लगा दो बस, अदरवाइज सबका जोल है, इसमें कोई झोल नहीं है, ये सारे सेम ही है, एस टी बस ऐड कर दो बस। क्योनन है, क्योनन का कान होगा, डू में एस टी तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज हियर फॉर फर्स्ट 5, कान 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 हो गया। ड्यूरफन का इश डार्फ, दूसरे का एस टी लगा दो बस, अदरवाइज सेम ही है, डार्फ डार्फ डार्फ। ओरिजिनली तो ड्यूरफन है, लेकिन यहां पे डार्फ है, इरेगुलर है ये, इसलिए लर्न करना पड़ेगा। एक तो लर्न करोगे, एक भी नहीं करना चाहते, एक तो कर लो बाकी तो सेम ही है ये डुर्फ करना चाहते हो ना, ये तो सीखना पड़ेगा। म्यूशन का इसका मूस, टी, सर एक और एस लगा दूं क्या? अरे 2 है तो एक और जरूरी है क्या? जब ऑलरेडी 2 एस हैं तो फिर जरूरत नहीं है ना। मूस मूस मूस, पहले पांचों सेम। म्योगन का माग, माग
माग, जो भी umlaut वाला वर्ड है उस पे आपने ए कर दिया है, भले हाँ। यू हो, ओ हो, यो हो। यस, वो कर दिया क्योंकि वो वैसे ही करना होता है, इरेगुलर वर्ब है, दे डोंट फॉलो द रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. म्योस्टर, इश म्योस्टर, डू म्योस टेस्ट. सो एसटी तो लगाया है, म्योस्टर, म्योस्टर, म्योस्टर. मतलब कुल मिला के आपको पहला लर्न करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको मोडाल वर्ब सर थोड़ा जूम आउट कर देंगे, हाँ, लास्ट का दिख नहीं रहा. एक बार जूम आउट कर दूंगा आपको, फिर वापस जूम इन करूंगा, लेकिन मैं ठीक है अभी. यस सर, थैंक यू. बेटे शॉन, एक बार वापस जूम इन करना पड़ेगा मुझे लिखने के लिए, फिर लास्ट में फिर कर दूंगा. सो मोडाल वर्ब देखो कितनी अच्छी है. आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, आगे वर्ब कुछ भी आए, आई हैव टू कम भी बोल सकता हूं, आई हैव टू ईट, अरे यार इतने प्यार से खिला रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा ना, आई हैव टू ईट. यू हैव टू गो होम, तुमको घर जाना ही पड़ेगा, मुझे जर्मन सीखनी ही पड़ेगी. तो वर्ब कोई भी आए आगे, बट ये कॉन्जुगेशन केवल इसी का करना है. एक बार मैं बाकी का कॉन्जुगेशन लिखता हूं, फिर हम सेंटेंस तो खुद बना लेंगे. सर जो लास्ट वाली जो वर्ब लिखी है आपने मोकते, म्योस्टर, उसमें umlaut है, उसमें वो umlaut आएगा वहाँ पे या नहीं आएगा? आएगा औरों में उसमें, नहीं आया जैसे. उसमें umlaut आएगा भाई, मैंने लिखा है तो जरूर आएगा. ठीक है. ठीक है, ओके. इधर बाकी का कॉन्जुगेशन लिखता हूं एक बार, फिर सेंटेंस बनाएंगे हम लोग. एक्चुअली सीखना तो इतना ही था, आपको पहला ही सीखना था, बाकी तो सेम ही है, पहला ही सीखना था. अब इसमें क्या करें, इसमें कुछ मत करो, ओरिजिनल जो है उसको उठा के रख दो यहां. ओरिजिनल वोलन, यस, ओरिजिनल को यहां उठा के रख दो, वोलन. और इनमें तो ये तो दोस्त हैं, ये तो सेम ही आता है, वोलन, तो ये भी वोलन. सीखना ही नहीं है. जैसे इसमें एसटी किया था ना, इसमें टी कर दो इसके. ओरिजिनली उठाओ, जोलन, ऐसा कैसा टिकाओ यहां पे, जोलन, और ये तो वही है. अरे जोलन, जोलन, ओरिजिनल ऐसा कैसा, और इसमें टी लगा दो. ओरिजिनल को उठाओ, क्योनन, 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 टी लगा दो. तो ऐसे लग रहा है मुझे तो ऊपर वाले सारे एक से और नीचे वाले सारे एक से, यही हो गया. ओरिजिनल को उठाओ, डुरफन, डुर्फ्ट. ओरिजिनल म्यूशन, ओरिजिनल म्योगन, ओरिजिनल म्योस्टन, इसमें होगा म्योस्टेट, टी के कारण ईटी लग जाएगा इसमें. अब इसको ध्यान से आप इसका कॉन्जुगेशन देखोगे, इतना सिंपल कॉन्जुगेशन तो किसी भी वर्ब का नहीं होगा. हर बार आपको 2-3 जगह तो देखना पड़ता है, इसमें तो कुछ नहीं देखना, ऊपर वाले एक से नीचे वाले एक से. और इसको और आप ध्यान से देखना चाहो, देन यू विल नोटिस दैट म्योस्टन हैज umlaut एवरीवेयर. म्योस्टन,
umlaut, 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 umlaut. Everywhere umlaut is there. And these two have no umlaut. इन दो के कहीं भी umlaut नहीं है और इसके सब जगह umlaut है. गया? कोई बात नहीं, वापस लेके आता हूं उसको. उसमें दो में umlaut, just a moment. सो मोडाल वर्ब सबसे इजी कॉन्सेप्ट है पूरी जर्मन में ही, और मोडाल वर्ब्स में सबसे ज्यादा सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि आप दिन भर यही बातें करते रहते हो कि मैं जर्मन सीखना चाहता हूं और तुमको आने नहीं दूंगा, और यू हैव टू हेल्प मी, और आई वुड लाइक टू डू समथिंग, आई एम अलाउड, यू आर नॉट अलाउड. ये बहुत यूज होता है डे टू डे लाइफ में मोडाल वर्ब. और मोडाल वर्ब मोमेंट, das ist vielleicht hier automatisch, muss mal checken. Kann man hier vielleicht, oh nein, just a moment, दोबारा देखना पड़ेगा. आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे मैं पूरा लिखूंगा. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? रिकॉर्ड हो गया अपने पास, चिंता मत करना. सो ऊपर हर जगह umlaut और नीचे कहीं भी umlaut नहीं. फोटोज एक्चुअली इट्स देयर इन पिक्चर्स में भी. समवेयर इट हैज टू बी. चलो बाद में देखेंगे, क्योंकि ऐसे ढूंढते हुए भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए ठीक नहीं है ज़्यादा ढूंढना. ठीक है. सो आप केवल मेरे को वर्ब बता दो कि कौन कौन सी वर्ब है. एक तो है वोलन, बोलन, जोलन, 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 क्योनन, डरफन, क्योनन, डुरफन, यूरफन, ड्यूरफन, यूरफन, म्योस्टन, चूजन, न्योगन, न्योगन म्योगन, एंड म्योस्टन. And Mushan is also there. Okay, Mushan is also there. Yes. So we have total 1, 2. ये दो ऐसे हैं जिसमें कहीं भी umlaut नहीं है, और 4 ऐसे हैं जिनमें सब जगह umlaut है. नहीं, आधे में है, तीन, आधे में. नीचे के 3, इसमें नीचे नीचे umlaut है, ऊपर नहीं है. म्योस्टन में सारे में. यस, इसमें केवल नीचे नीचे umlaut है और इसमें हर जगह umlaut है. बस ये चीज आपको नोटिस करनी है इसमें. बाकी तो हमने बात कर ली. इसमें कहीं भी umlaut नहीं है, इसमें ऊपर umlaut नहीं है, नीचे umlaut है, क्योंकि ओरिजिनल लिखवाया था ना, तो उससे आप समझ जाओ ऐसे. और इसको एक को करके मैं आपको बताता हूं, एक को केवल. जैसे म्यूशन था, इश, मूस, डू, मूस्ट. अब तो आपको खुद को ही पता है क्या आएगा. मूस, ओरिजिनल. जै नहीं बोलना, म्यूसन, डबल एस को सही बोलना है. म्यूशन, म्यूशन एंड म्यूशन. ये तो किया हमने. मतलब आपको एक मिनट, बर्तन बज रहे हैं भाई, रुको एक मिनट. बर्तन बज रहे हैं, आप खाना तो खा सकते हो लेकिन माइक्रोफोन ऑफ करके, साथ साथ नहीं. हमारा भी तो मन करता है. सो फर्स्ट आना चाहिए आपको, फर्स्ट. जोल, जैसे जोल, विल, कान, डार्फ, माग, म्योस्टर. केवल पहला आना चाहिए, उसके बाद तो आप खुद ही हिसाब लगा लोगे क्या हो रहा है. और इश, डू, एयर, एस, जी.
वियर, ईयर, जी और जी, उसके हिसाब से हमको हर बार कर देना है काम, ठीक है। लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे? यूज तो तब करेंगे जब हमको इनका मीनिंग पता होगा। मीनिंग क्या था इसका? शुड, इसका वांट, मस्ट, नो चॉइस, कैन, एबिलिटी, कैपेसिटी, टू बी अलाउड, तो मे भी बोल सकते हैं या फिर टू बी अलाउड। ये लाइकिंग के लिए, लाइक, डिसलाइक, वुड लाइक टू, ओके, ये मीनिंग है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सर म्यूट हो गया आपका। मोडाल वर्ब। म्यूट ना करो, मुझे देख लूंगा। यस, सो सब्जेक्ट सेकेंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब का कंजुगेशन होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट में मेन वर्ब। एग्जांपल बताऊंगा अभी। मेन वर्ब एज इट इज, ओरिजिनल फॉर्म में, इंफिनिटिव फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आई मस्ट गो, सपोज सेंटेंस है आई मस्ट गो, तो सेंटेंस आई का एश, मुस और ओरिजिनल ऐसा का ऐसा गेहन। इसमें कुछ नहीं करना, ऐसी की ऐसी रखनी है, कंजुगेट मत कर देना, क्योंकि कंजुगेशन तो एक का होता है, इसका हो चुका ऑलरेडी। और मोडाल वर्ब में हमेशा मोडाल वर्ब का कंजुगेशन होता है, यही खास बात है। इसमुस गेहन, ओके। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल या आई वॉन्ट टू परचेज ए पेन, पेन को क्या बोलते हैं? देयर कूली, देयर कूली। और वांट के लिए कौन सी वर्ब आएगी? बोलन, बोलन, आई वांट टू परचेज ए पेन, पेन देयर कूली है, तो Ich will kaufe. Ich will der Kuli kaufen. Ich will ए पेन लिखा है या दे पेन लिखा है? Einen Kuli. आइनन कुली, आइन की टेबल आएगी ना। अगर द होता तो डेयर वाली पेन उसमें जाते हम लोग। सो आई वांट तो क्या होगा? इश, इसके साथ विल आता है, ओके। इश विल, आइनन कुली, काउफन, काउफन, काउफन एज इट इज लिख देंगे। इश विल। ऑल द मोडाल वर्ब्स आर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। आकुजाटिव, क्योंकि डाटिव में नहीं है और नॉमिनेटिव में नहीं है, तो आकुजाटिव होगी। लेकिन अगर मान लो लास्ट में कोई हेल्फन आ जाए यहाँ पे, तो इधर कोई वर्ब आती है तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है केस। इधर कोई वर्ब आ जाए तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है ना केस। इसके हिसाब से चलना है अपन को। अगर बोले कोई आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो Ich helfe. Ich will. डू डिश डियर में क्या आएगा? हेल्पन डाटिव है ना? Ja. Ich will dir. हेल्पन। तो नॉर्मली मोडाल वर्ब के केसेस में आपको लास्ट में एक वर्ब जरूर दिखेगी। मोडाल वर्ब के केस में एक वर्ब जरूर दिखेगी। मैंने नोटिस
अच्छा है ना टाइम अभी? ओके, सो मोडाल वर्ब में आपको एक लास्ट में इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म में आती ही आती है, लेकिन नहीं आए तो भी परेशान नहीं होना। कभी कभी ऐसे भी बोलता है कोई, आई वॉन्ट चॉकलेट, कह सकते हैं ना, ऐसे भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट द बुक, इस विल दास बुक, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे बुक तो दास होता है ना, दास बुक। अगर कोई बोले आई वॉन्ट दिस बुक तो क्या हो जाएगा? इश विल दास बुक। तो और कोई वर्ब है ही नहीं तो इसके हिसाब से हो जाएगा, और ये वर्ब तो आकुजाटिव है तो आकुजाटिव हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट ज्यादातर आपको 98% चांसेस हैं कि आपको पूरा सेंटेंस जब भी दिखेगा मोडाल के साथ तो इन्फिनिटिव वर्ब लास्ट में आएगी। तो वैसे करेंगे। Hello sir, here you said I want this book and I want that book. How do we differentiate between I want this book and I want that book? द का मतलब दिस और दैट दोनों ही निकल जाता है। द का मतलब, द बुक का मतलब ही है आप इशारा करके बोल रहे हो। द आई वॉन्ट द बुक, पास में पड़ी है तो दिस बुक निकल जाएगा, मीनिंग दूर पड़ी है तो द बुक निकल जाएगा, दैट बुक निकल जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे, आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंटेंस है। दास, एक आपको दिस दैट दिस दोज वो अलग बताया था, वो तब जब आपको वर्ड के साथ में आर्टिकल नहीं आ रहा हो तो तब उसमें आ जाएगा ये।